We are just sharing our personal view as an investor. Our videos are just for educational purpose. Please consult your financial advisor before taking any investment decision. Past performance does not guarantee future results. हाय माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त विभू जैन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्केट बीस पे। दोस्तों, आज मैं एक बहुत बेहतरीन सी कंपनी आपके लिए लेके आया हूं। कंपनी फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग है और मुझे लगता है यहां से नजर आता है कि कंपनी आने वाले समय के अंदर और भी ज्यादा अच्छा करने के लिए पूरे तरीके से रेडी है। तो ज्यादा समय नहीं लेते हैं, सीधे चलते हैं स्क्रीन की ओर और देखते हैं आज वो कौन सी कंपनी मैं आपके लिए लेके आया हूं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूंगा दोस्तों, चैनल पर नया है चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, साथ के साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए ताकि हमारे रेगुलर नोटिफिकेशंस आप तक आते रहे। साथ के साथ फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स के साथ हमारे वीडियो जरूर से शेयर कीजिए। ज्यादा समय नहीं लेते, सीधा चलते हैं स्क्रीन की ओर। सबसे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, वीडियो सिर्फ एक एजुकेशन पर्पस के लिए है, किसी भी तरह की बाइंग या सेलिंग की हम रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं, इस चीज का आप जरूर से ध्यान रखिए। वीडियो का फ्लो किस तरीके से होने वाला है, वीडियो में सबसे पहले हम समझेंगे कंपनी के क्वार्टरली एंड ईयरली रिजल्ट, कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को, कंपनी के बिजनेस को और एट लास्ट समझेंगे कंपनी के फ्यूचर को, क्योंकि फ्यूचर ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है दोस्तों। ये चीज पे मैं हमेशा आप लोगों को एम्फेसाइज करता आया हूं। तो कि बिना फ्यूचर को जाने कंपनी के उसके अंदर एंट्री बनाना इट्स क्वाइट रिस्की गेम, तो वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। चलिए अब आगे चलते हैं। कंपनी का नाम है अपोलो पाइप्स, 1800 करोड़ रुपीस की ये कंपनी है। ब्रांड बहुत बड़ा है दोस्तों, पहले बता देता हूँ। अपोलो पाइप्स एक बहुत ही जाने माने ब्रांड्स में से कंसीडर किया जाता है इंडिया के अंदर। अगर मैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में बात करूं तो कंपनी की सेल्स दोस्तों, अगर जैसा कि आप देख सकते हैं कंसिस्टेंटली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आप देख सकते हैं लगातार कंपनी अपनी जो सेल्स को है इंक्रीज कॉन्स्टेंटली मेंटेन किए हुए हैं। तो ये चीज मैं काफी पॉजिटिव कहूंगा इस कंपनी के लिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी हमें एक कांस्टेंट देखने को मिल रहा है कि कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में कोई खास चेंजेस नहीं है, कंसिस्टेंटली कांस्टेंट है। नेट प्रॉफिट कंपनी का ये भी एक अच्छे तरीके से कांस्टेंट ही कहूंगा, इसमें भी हमें कोई ज्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा तेजी से दिखाई दे रही हो, तो ये चीज एक कांस्टेंट में मान के चलता हूँ। पीएनएल अकाउंट के ऊपर चलते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों कि कंपनी की जो सेल्स है लगातार ऊपर की तरफ जा रही है, ये काफी पॉजिटिव चीज है, ठीक है। लेकिन 2023 के बाद हमें यहाँ पे एक अच्छा खासा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ग्रो हो रहे हैं, तो ठीक है, यहाँ पे कंपनी थोड़ा सा ठीक ठाक कर जाती है। कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे भी देखते हैं तो यहाँ पे भी अभी के टाइम पे मैं कहूँ तो मुझे क्लियर कट एक प्रेशर सा दिखाई दे रहा है, तो इसी वजह से कंपनी एक अच्छे खासे डाउनवर्ड्स डिक्लाइन स्टेज में भी चल रही है, हम ये मान सकते हैं। और कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है अगर मैं उसको भी देखता हूं तो कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है वो भी कंसिस्टेंटली नीचे की तरफ ही चल रहे हैं। बैलेंस शीट के बारे में बात करूं तो कंपनी के पास जो रिजर्व्स पड़े हुए हैं लगभग 760 करोड़ रुपीस के रिजर्व पड़े हुए हैं, बोरोइंग लगभग 61 करोड़ रुपीस की है। तो कंपनी की रिजर्व एंड बोरोइंग भी एक अच्छी खासी स्टेज में है, लेकिन एक चिंता का विषय यहाँ पे क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि कंपनी कंसिस्टेंटली अपनी इक्विटी कैपिटल को डाइल्यूट करती जा रही है। ये एक टेंशन का विषय है इस कंपनी के बारे में, इस बात को आप जरूर से मान के चलिए। लेकिन रिजर्व एंड बोरोइंग देखते हो तो कंपनी के पास रिजर्व अच्छे खासे पड़े हुए हैं, बोरोइंग का कोई इशू नहीं है, लेकिन कंपनी अपनी जो इक्विटी कैपिटल है उसको लगातार डाइल्यूट करती जा रही है, और मेरे लिए ये एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव सिग्नल होता है दोस्तों। आज से 10 साल पहले जहां कंपनी की कैपिटल लगभग लगभग 5 करोड़ की थी, वो लगभग अब 44 करोड़ की हो गई है, तो 9x 9 गुना कंपनी की इक्विटी कैपिटल बढ़ी है, तो ये एक टेंशन का विषय जरूर से कहूंगा मैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करूं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न कुछ इस तरीके से है। 46% माल जो है प्रमोटर रख के बैठे हैं, 3% माल जो है एफआईआई रख के बैठे हैं, पब्लिक के पास लगभग 14% माल है एंड 35% माल जो है पब्लिक के पास छोड़ रखा है। तो पब्लिक में माल मैं कहूंगा थोड़ा सा ज्यादा है, प्रमोटर के पास माल थोड़ा सा कम है, प्रमोटर के पास माल थोड़ा सा अगर यहाँ से और इंक्रीज होता है तो काफी मेरे लिए एक अच्छा पॉजिटिव सिग्नल होगा ये कंपनी के लिए। चलिए अगर मैं कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करूं तो कंपनी जो काम करती है पाइपिंग्स का काम करती है, बाथरूम की फिटिंग्स के लिए या पानी को एक जगह से दूसरा जगह पहुंचाने के लिए पीवीसी पाइप्स की जो रिक्वायरमेंट होती है। आई होप कि आप ये स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि ये जो पाइप्स
होते हैं। ये सारी चीजें कंपनी प्रोवाइड बनाने का, मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करती है। काफी अच्छी खासी डिमांड रहती है। अमिताभ बच्चन जी इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। आप खुद ही सोच सकते हैं कि अगर अमिताभ बच्चन जी अगर इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं, रवीना टंडन जी ब्रांड एम्बेसडर हैं, इतने बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर ये लोग अगर रखे बैठे हुए हैं तो नो डाउट अच्छा ही है, कोई कुछ वो नहीं है कंपनी में, ठीक है, बढ़िया है। चलो अब आगे चलते हैं कंपनी के। फाइनली हम समझते हैं कंपनी का फ्यूचर, जो कि मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसको मैं सबसे ज्यादा तवज्जो देता हूं। कंपनी की मैनेजमेंट जो रिवेन्यू को टारगेट कर रही है, ऑलमोस्ट 2500 करोड़ के रिवेन्यू को ईयर ऑन ईयर बेसिस पे टारगेट कर रही है दोस्तों। और ये एक काफी अच्छा खासा मैं जंप कहूंगा, ठीक है, तो ये कोई छोटा मोटा जंप नहीं है, क्योंकि करंटली अभी कंपनी लगभग 1000 करोड़ के आसपास पे वर्क कर रही है। और कंपनी जो फ्यूचर रेवेन्यू की गाइडेंस दे रही है 2500 करोड़ की गाइडेंस दे रही है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी की मैनेजमेंट क्वाइट अग्रेसिव। तो आपको जरूर से इस कंपनी के ऊपर नजर बना के रखनी चाहिए कि क्या ये कंपनी इन फ्यूचर में करती है, किस तरीके से करती है। तो ये था मेरा आज का एनालिसिस अबाउट अपोलो पाइप्स। कैसा ये एनालिसिस लगा जरूर से हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। इसी के साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।